आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 11। सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 11 होगा। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग डिराइव किए थे फॉर्मूला, जिसमें रॉयल्स लॉ का डेरिवेशन हमने किया था। रॉयल्स लॉ का मतलब होता है कि जो किसी भी सॉल्यूशन के लिए बताता है, मतलब रॉयल्स लॉ एक्चुअली में किसको बताता है? सॉल्यूशन के बारे में बताता है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताता है रॉयल्स लॉ। और डाल्टन्स लॉ किसके बारे में बताता है? गैसियस सब्सटेंस के बारे में, यानी गैसियस फेज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि रॉयल्स लॉ ऑफ पार्शियल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। द रॉयल्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग क्या देखे थे कि आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन का होता है, यानी मोलालिटी का होता है। तो जो मोलालिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी मोलर एलिवेशन हम लोग का जो वैल्यू है, यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको हम केवी के नाम से आपके सामने डिराइव किया था, इतना तक हम फॉर्मूला डिराइव करके आ गए थे। मोलालिटी का फॉर्मूला आपको डिराइव करके दे दिए थे। आज हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आपको सिखाने जा रहे हैं कि यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये ऑब्जेक्टिव में आपसे सवाल करता है, लिखिएगा क्या है? DVI 12 सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में आता है यह ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल। और सीबीएसई में क्या था? लिखने के लिए था। अब इस बार ऑब्जेक्टिव भी आएगा, तो लिखने के लिए आता है, मतलब एक नंबर में लिखने के लिए आता है कि आप यूनिट लिखिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का। बिहार बोर्ड में तो ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज यूनिट किसका? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इवलीस्कोपिक कांस्टेंट का। तो आइए बात करते हैं क्या होता है यूनिट ऑफ केवी। मतलब केवी का यूनिट क्या होगा? केवी को हम लोग बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं इवलीस्कोपिक कांस्टेंट। इसी को हम लोग कितने नामों से जानते हैं? तो केवी का। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पिछले क्लास डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम। डेल्टा टीवी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पी बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। रॉयल्स लॉ के अनुसार मोलालिटी के साथ इसका संबंध डायरेक्टली था, तो हमने संबंध को तोड़ा, उसके जगह कांस्टेंट टर्म डाला जो केवी है। केवी क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इवलीस्कोपिक कांस्टेंट। इसका यूनिट पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो आइए हम सबसे पहला कैलकुलेट करते हैं इसका यूनिट को। जैसे आप लोग जानते हैं एच बी नॉट है, क्या जानते हैं आप लोग? या हम लोग क्या जानते हैं? जो देखिएगा केवी यानी डेल्टा टीवी का यूनिट क्या होगा? तो डेल्टा टीवी, टी क्या है? टेम्परेचर, बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, तो उसका यूनिट केल्विन हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर है तो के केल्विन, के क्या हो गया? केल्विन। टेम्परेचर की बात हो रही है तो के इसका यूनिट हो जाएगा, यानी केल्विन यूनिट हो जाएगा। और आपको मोलालिटी, यानी मोलालिटी का यूनिट आपको पता है। मोलालिटी रेशियो किसका होता है? रेशियो होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये मोलालिटी होगा। तो आप देखिए मोल ऑफ सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूट का यूनिट किस
MOL कर दीजिए, मोल हो गया पर केजी। क्यों? M मोल ऑफ सॉल्यूट का रेशियो और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी का रेशियो यहाँ आ गया, तो आप इसको लिखा मोलालिटी का यूनिट। अब आइए उसको इस पे बैठाते हैं, तो इसका यूनिट हो जाएगा के डेल्टा टी का इक्वल टू केबी। इसका यूनिट तो हमें कैलकुलेट करना है, मोलालिटी का यूनिट हमें पता है मोल पर केजी, तो क्या लिखेंगे मोल पर केजी। अब हमें क्या करना है, केबी का यूनिट निकालना है। केबी को इधर ले आइए, केबी इक्वल टू इसको इधर भेजिए केल्विन केजी, इधर आ जाएगा पर मोल, यानी हमें क्या निकल गया केबी का केल्विन केजी पर मोल। और देखिए इसी को लिख सकते हैं केबी इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, डिग्री सी में केजी पर मोल, यानी मेरा यूनिट डिग्री सेल्सियस में भी वही होगा जो केल्विन में है। जो केल्विन को हमको डिग्री सेल्सियस में बदल दिया, मतलब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। अब केजी पर मोल को आप मोलारिटी लिख सकते हैं, पर मोल कैसे लिख सकते हैं वो भी हम आपको लिखते हैं, फिलहाल जगह नहीं है, जल्दी लिखिए। केल्विन केजी पर मोल, के केल्विन है, केल्विन को हम लोग डिग्री सी लिख सकते हैं, इसका यूनिट जैसे डिग्री सी उसको केल्विन में बदलते थे ना, तो केल्विन के लिए हम लोग डिग्री सी लिख लिया, ये डिग्री सी है, 0 डिग्री सी नहीं, डिग्री सी। नहीं, कन्वर्ट में नहीं, कांस्टेंट का वैल्यू का यूनिट सेम होता है, कांस्टेंट का वैल्यू का यूनिट चेंज नहीं करता है, मतलब उसका जो कांस्टेंट वैल्यू आप जो लिखा है डिग्री सी, डिफरेंट यूनिट में भी केबी का वैल्यू समान होगा कांस्टेंट टर्म के लिए। एक केबी कांस्टेंट है, तो फिर से मेरी बात को सुनिएगा, इसको कन्वर्जन नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग लिखते थे कि 25 डिग्री सी है और इसको केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड करेंगे, ऐसा नहीं करना था, यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। मान लीजिए कि केबी का वैल्यू केल्विन में जो वैल्यू होगा वही वैल्यू डिग्री सेल्सियस में भी होगा। किसके लिए? कांस्टेंट के लिए। अगर केबी क्या है, मोलर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसके कारण इसका जो वैल्यू केल्विन में होगा वही वैल्यू डिग्री सेल्सियस में होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसके कारण। अगर कांस्टेंट नहीं होता तो वैल्यू चेंज करता, उसको हमको कन्वर्ट करने पड़ता, लेकिन जो मेरा वैल्यू केल्विन में होगा वही डिग्री सेल्सियस में भी होगा। याद रखना इस बात को, कांस्टेंट के लिए से इसको हमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है बाबू। जल्दी लिखिएगा। एक चीज और देखिए, हमने अभी लिखा था आपका केबी इक्वल टू हमने लिखा था आपके सामने यूनिट केल्विन केजी पर मोल। तो ये जो केल्विन केजी पर मोल है इसको हम लिख सकते हैं मोलालिटी, यानी मोलालिटी का इनवर्स, इसको इसी को हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल m का इनवर्स। कैसा सुनिए, केबी इक्वल टू केल्विन केजी पर मोल है,
इसको हम लिख दिया मोलारिटी पर इनवर्स, या इसी को लिख सकते हैं मोलारिटी स्मॉल m का इनवर्स। तो इसी को आपको सवाल में दे देगा Kb इक्वल टू केल्विन पर m। तो पर m का मतलब होता है मोलारिटी। जो मोलारिटी रेशियो किसका होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी का। आपने Kb का वैल्यू को किया, यहाँ रिवर्स हो गया, जस्ट उल्टा। अब इसी को केल्विन मतलब केजी पर मोल को, सिर्फ केजी पर मोल को आप क्या लिख सकते हैं, मोलारिटी इनवर्स। तो मोलारिटी इनवर्स को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m का इनवर्स तो स्मॉल m का इनवर्स। ये वैल्यू आपको याद रखना है, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव में सवाल करेगा आपसे। और आइए अब हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। वैल्यू का मतलब क्या कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। सारे न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब सारे जो कंपाउंड होंगे जैसे बेंजीन, हेक्सेन, एरोमेटिसिटी कंपाउंड, आपका इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सबका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, अब आइए तो हम प्योर वाटर का आपको कैलकुलेट करके सिखा रहे हैं और उसी के माध्यम से हम एक फॉर्मूला तैयार करेंगे, यहाँ पे नया फॉर्मूला, और उसी फॉर्मूले पर हम एक सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल आप इसको जल्दी लिखें, फिर हम बात करेंगे आगे। जल्दी इसको लिखिए, फिर हम बात करने वाले हैं क्या कि मोलर जो एलिवेशन कांस्टेंट होगा उसको वाटर सॉल्वेंट के लिए उसका वैल्यू निकाला जाए। तो दिखाते हैं आपको वैल्यू कैसे निकलेगा, वैल्यू आपका जल्दी लिखिएगा इसको। चलिए इसका वैल्यू आप लिख लिए होंगे। तो आइए ये भी चीज हम आपको कैलकुलेट करके सिखाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। VVI हमने लिखा वैल्यू ऑफ Kb फॉर सॉल्वेंट, मतलब Kb का वैल्यू आपको निकालना है किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। देखिए बहुत आसान सवाल है, सवाल हम आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं, इस पर थ्योरी पढ़ा देते हैं उसके बाद सवाल करवाएंगे, बहुत अच्छा है। चलिए Kb क्या है, सारे बच्चों को पता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एब्लीस्कोपिक कांस्टेंट, ये सभी को पता है, ये बात सभी को पता है कि Kb क्या है। अब आइए अब हम इसमें लिखेंगे किसके लिए हमको निकालना है, वाटर सॉल्वेंट के लिए निकालना है। तो आइए बात करते हैं, इफ मोलारिटी इक्वल टू 1, हमने क्या लिया, मोलारिटी क्या है मेरा, 1 के बराबर है, तब हमारा डेल्टा टीबी, देन डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। तो देखो बेटो, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, एम का वैल्यू कितना है 1, इंटू 1। तो आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी, यानी डेल्टा टीवी किसके बराबर हो गया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बराबर या एब्लीस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर। कब, जब वाटर सॉल्वेंट के लिए हम Kb का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तब, और उसमें मोलारिटी का वैल्यू कितना, 1, मोलारिटी हमने कितना लिया 1, तब डेल्टा टीवी इक्वल टू केबीएम बराबर हो गया। अब कहता है किसके लिए, फॉर वाटर सॉल्वेंट, किसके लिए यह चीज हुआ इक्वल, वाटर सॉल्वेंट के लिए। जल्दी लिखिए फिर बात करते हैं, इसको आप जल्दी लिखिए।
अब हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्या लिखेंगे? मान लीजिए कि हमने एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर में हमने क्या किया? 1 मोल सॉल्यूट लिया। 1 मोल क्या लिया? सॉल्यूट प्लस 1 kg सॉल्वेंट लिया। 1 मोल सॉल्यूट लिया और 1 kg सॉल्वेंट लिया यानी पानी लिया। अगर हमें इसका मोलालिटी निकालना है तो मोलालिटी का वैल्यू क्या होगा? तो वेरी सिंपल, एज बी नॉट एट मोलालिटी इक्वल टू क्या पढ़े हो? मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। आ गए? तो क्या करेंगे? वैल्यू रखिए, सॉल्यूट का मोल भी 1, सॉल्वेंट का भी 1 kg बदला हुआ है, हमको बदलने की आवश्यकता नहीं है। 1/1 मोलालिटी तो 1 आ गया, इससे पहले बढ़ा चुके हैं। आइए, तो मोलालिटी भी कितना? 1। कैलकुलेटेड मोलालिटी 1 आ गया। अब हम इसका केबी का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो सॉल्यूशन बना होगा वो सॉल्यूशन का मोलालिटी होगा जी। तो आइए अब हम इसमें से बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये हम निकालकर आपको सिखाते हैं। तो हम लोग जानते हैं बीपी लिखेंगे, समझ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट या लिक्विड, जिसको हम क्या बोलते हैं? टीवी नॉट बोलते हैं, इक्वल टू, याद होगा सबको, टीवी नॉट इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस। आइए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग क्या जानते हैं? टीवी, क्या जानते हैं? टीवी इक्वल टू 100.52 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा टीवी का वैल्यू अब हमें निकालना पड़ेगा। तो आप पढ़े हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो डेल्टा टीवी मोलर एलिवेशन, तो यहां क्या निकालेंगे? डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या पढ़े हैं? टीवी माइनस टीवी नॉट। तो देखो तो जी बैठा देंगे। तो हम लोग पढ़े थे डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम। तो देखिए डेल्टा टीवी को इस फॉर्म में तोड़िए, तो उस फॉर्म में तोड़िएगा तो क्या मिलेगा? टीवी माइनस टीवी नॉट केवी इंटू एम। तोड़ दिए। अब टीवी का वैल्यू बैठाइए और टीवी नॉट का वैल्यू बैठाइए। टीवी नॉट क्या है? प्योर सॉल्वेंट है, और टीवी क्या है? सॉल्यूशन है। तो क्या लिखेंगे हम? 100.52 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केवी इंटू मोलालिटी। तो मोलालिटी कितना है? 1 रख दिया। इसको इधर ले आइए और उसको उधर भेज दीजिए। तो मोलालिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी। यूनिट नहीं लिख रहे हैं, आपसे यूनिट हम छुपा रहे हैं। मोल पर केजी 1 मोल, इसका यूनिट मोलालिटी का हम छुपा रहे हैं यहाँ। तो आइए बात करते हैं। अब इसको घटाइएगा तो इधर क्या बचेगा? 0.52 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या बचेगा? केवी इंटू 1। तो 1 को भगा दीजिए, छोड़ दीजिए, केवी लिख दीजिए। बार बार गुना करने में करिएगा तो वही आएगा। अब देखिए केवी को इधर लिखिएगा तो मोल पर केजी यूनिट बचा हुआ है, छुपा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है। तो केवी का वैल्यू जैसे इधर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? केल्विन केजी पर मोल, टोटल वैल्यू आ जाएगा। अब जल्दी
मोलालिटी का यूनिट छुपा हुआ है, याद रखना है। जब हम इसको बराबर कर देंगे डिग्री सी का एक्चुअल वैल्यू देखेंगे तब वहां डिग्री सेल्सियस केल्विन केजी पर मोल, उसी वैल्यू को लिख सकते हैं केल्विन केजी पर मोल। यही कांस्टेंट वैल्यू निकला वाटर सॉल्वेंट के लिए, किसका? केवी का, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का। आप जल्दी छापिए फिर हम बात करेंगे। साइड में वो चीज भी लिखते चलना है आपको। किसका? सॉल्यूशन का। हाँ, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बाबू? 100.52 डिग्री सेल्सियस। प्योर लिक्विड का 100 डिग्री सेल्सियस जैसा होता है ना, उसी तरीके का। जल्दी इसको लिखिए। जल्दी लिखिए। अब देखिए इसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं ऊपर में। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है केवी का, तो केवी इक्वल टू लिख सकते हैं 0.52 डिग्री सी केजी पर मोल। बस मोलालिटी वाला यूनिट को इन्वर्स करके यहां बिठा दिया। याद रखना केवी को लिख सकते हैं 0.52 केल्विन केजी पर मोल। उसी वैल्यू को मोलालिटी का छुपा हुआ था। देखिए इसी पर आपका सवाल आया था एक बच्चे का कि सर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे क्या? नहीं, जो आपका डिग्री सेल्सियस में कांस्टेंट वैल्यू है वही वैल्यू केल्विन में भी रहेगा, ओनली फॉर बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट के लिए। ये बात तो याद रखना है। कांस्टेंट टर्म में डिग्री सेल्सियस और केल्विन का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कन्वर्जन नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं करेंगे। इस बात को याद रखना है। चलिए तो एक चीज और हम कलाकारी करेंगे इसमें। क्या करेंगे तो देखिएगा आप लोग। सबसे पहला केवी इक्वल टू 0.52 के पर मोलर। सवाल हुआ आपका, जब सवाल आप बनाइएगा एनसीईआरटी को बनाइए, चाहे ओपी टंडन चाहे एडवांस लेवल का सवाल बनाइए, जेईई मेन में जाके देखिएगा अरिहंत में सवाल ये सब दिया हुआ है। इसका जो फॉर्मूला का है ना उसका सवाल दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है। ये वीडीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में सवाल इसी फॉर्म में देगा, इतना नहीं लिखेगा सवाल वाला लिखेगा केवी पर 0.52 के पर मोलर इनवर्स। बस यही लिख करके आपको कहेगा आप इसका बताइए। ये नहीं कि वहां आपको समझने में दिक्कत हो, आप सिर्फ कहिए वहां चले सर तो हम लोग को ऐसे नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आपके सामने पढ़ाया गया है। आपको सर ऐसे भी पढ़ा दिए, आपके ऐसे भी पढ़ा दिए। सवाल जैसे पूछेगा वैसे उसको जवाब देना है। आप सवाल खोल के देखिएगा नेट पर या आप जा करके कॉपी में किसी भी बुक से आप पलट करके सवाल तैयार कीजिएगा, बनाइएगा, तो उसमें ऐसे भी सवाल पूछता है और ऐसे भी पूछता है। तो जनरली टाइप सवाल इससे आएगा केवी के। सारे कंपाउंड का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग होता है।
ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके बाद। जल्दी इसको लिखिए, फिर हम बात करेंगे आगे। चलिए एक चीज हम और आपको बता दें कि बॉइलिंग पॉइंट मेरा इंक्रीज होगा सॉल्वेंट का हमेशा, यानी लिखेंगे नोट में कुछ पॉइंट आपको लिखवाते हैं। इंक्रीजेज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड, ये मेरा पहला पॉइंट है, स्टार मार्किंग सब लिख रहे हैं। दूसरा हम लिखने जा रहे हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट किससे कहते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा चुके हैं, लेकिन अब हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला इसका डेफिनेशन लिखवा देते हैं। आता तो नहीं है, सिर्फ फार्मूला डिराइव करने के लिए और न्यूमेरिकल वैल्यू। बिहार बोर्ड में इसका कोई यूज नहीं है, ना न्यूमेरिकल का, थोड़ा बहुत थ्योरी पूछेगा, लेकिन सीबीएसई वाले बच्चे लोग के लिए इससे न्यूमेरिकल भी पूछेगा आपका और एक थ्योरी भी पूछेगा। रॉयल्स लॉ का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के लिए आपका फार्मूला डिराइव करने को पूछेगा, रॉयल्स लॉ ऑफ मोलर एलिवेशन। उसके बाद आपको ये पूछेगा जो न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे आज, हूबहू वही न्यूमेरिकल पूछेगा जो हम आपको बताएंगे। और अगर आपके पास दिनेश का बुक है, जो बच्चे दिनेश का बुक को फॉलो करते हैं, उस बच्चे के पास एक चैप्टर में, मतलब सॉल्यूशन चैप्टर में टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करके। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले चैप्टर में जाकर आप देखेंगे, आपको इसका डेरिवेशन भी मिलेगा, आपको वहां न्यूमेरिकल भी मिलेगा। 7-8 न्यूमेरिकल उसमें दिया गया है, जो हम फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं उस फॉर्मूले पर सवाल सॉल्व होगा आपसे। चलिए तो फिर आप बात करते हैं इस पे। हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को हम लोग केबी से डिनोट करते हैं। क्या होता है तो देखिए, कहता है when 1 mole of solid dissolved in 1 kg of solvent is called molar एलिवेशन कांस्टेंट। यानी वो एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, जब 1 मोल सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कराते हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, तब वो कहलाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यानी 1 मोल सॉल्यूट और 1 kg सॉल्वेंट दोनों को जब हम मिलाएंगे तो उस सॉल्यूशन का मोलालिटी का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्योंकि जितना मोल ऑफ सॉल्यूट है उसमें डिवाइड कर देंगे सॉल्वेंट के वेट से, तब मेरा मोलालिटी का वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा। फिर तो सुनिएगा मेरी बातों को आप लोग। हमने कहा कि किसी भी सॉल्यूशन का अगर हमें मोलालिटी निकालना है तो क्या करेंगे, जितना मोल ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है उसमें डिवाइड कर देंगे सॉल्वेंट के वेट से। तो 1 kg क्या है, सॉल्वेंट का वेट है, मोल क्या है, 1 मोल सॉल्यूट है, उससे डिवाइड कर देंगे, तो उसमें डिवाइड कर देंगे तो मेरा मोलालिटी मिल जाएगा। अब फिर से मेरी बातों को सुनिएगा। अगर हम लोगों से कोई पूछता है कि कोई भी सॉल्वेंट होगा, उस सॉल्वेंट का
मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू सेम होगा कि डिफरेंट होगा। फिर सभी बात को सुनिएगा। कोई हम लोग से पूछता है कि कोई भी सॉल्वेंट होगा उसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू समान होगा कि डिफरेंट होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि डिफरेंट सॉल्वेंट होगा, अलग अलग सॉल्वेंट होगा, तो उस सॉल्वेंट का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू यानी केवी का वैल्यू अलग अलग होगा। फिर से सुनिए मेरी बातों को। हमने कहा कि कोई भी सॉल्वेंट है तो उसका वैल्यू कभी भी समान नहीं होगा, यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सॉल्वेंट अलग अलग है तब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का भी वैल्यू अलग अलग होगा। फिर से सुन लीजिए सिंपल सी भाषा में एक लाइन में कि अगर मेरा सॉल्वेंट डिफरेंट होगा तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का भी वैल्यू डिफरेंट होगा। यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर कि सॉल्वेंट किस नेचर का है। अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको बोला था कि हर एक सॉल्वेंट का केवी वैल्यू अलग अलग होगा। मान लीजिए कि बेंजीन का सॉल्वेंट डाल दिया तो उसका भी वैल्यू अलग होगा। अगर आपका साइक्लोहेक्सेनॉल में डाल दिया उसका भी अलग होगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है सभी का, या ओपी टंडन आप पलटेगा तो ओपी टंडन में भी है, सभी सॉल्वेंट का वैल्यू अलग अलग होगा। यानी हम कह सकते हैं कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। डिफरेंट सॉल्वेंट हैज डिफरेंट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यानी डिफरेंट सॉल्वेंट का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंट होगा। फिर तो सुनिए मेरी बात को। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक लाइन और यहां पे क्या लिखेंगे, जो देखिएगा हम लोग लिखेंगे इसमें डिस्कनेक्ट हो गया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। तो आइए बात करेंगे, लिखेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट different solvent has different value of molar elevation constant। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर। डिफरेंट सॉल्वेंट हैज डिफरेंट वैल्यू ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। जल्दी देखिए, जल्दी इसको लिखिए।
चलिए हो गया होगा। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं क्या, तो देखिएगा KB इक्वल टू RT स्क्वायर, एक फॉर्मूला हम लिख रहे हैं रेडी में, R मोलर गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर बाय 1000 LV। अब हम लोग लिखेंगे वेयर KB इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एवरेस्कोपिक कांस्टेंट, या आर क्या है मेरा मोलर गैस कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है टो कैलोरी पर मोल पर केल्विन, सबको पता है। इसी का वैल्यू को 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, 4 भी आप लिख सकते हैं लेकिन 3 वाली हमने लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और T मेरा है T बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट या लिक्विड, और LV जो है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम। देखिएगा LV जो है वो LV लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, जिसको डेल्टा HVP भी आप लिख सकते हैं पर ग्राम। इसका बुक में आप फॉर्मूला देखिएगा ये वाला, तो डेल्टा HVP लिखा हुआ है, इसका डेल्टा HVAP डॉट, ये बुक में लिखा हुआ है, लेकिन बुक से अलग थोड़ा समझना है ना हम लोगों को, इसलिए हमने लिखा अलग 1000 LV लैटेंट हीट यानी पर ग्राम में है। इसको पर मोल में भी आप चेंज कर सकते हैं, तो आप जल्दी लिखिए फिर हम बात करते हैं। मोल में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, उसको मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर में, वेपोराइजेशन चेंज हो जाएगा। जल्दी लिखिएगा। Latent heat of vaporization are molar gas constant or universal gas constant। R का वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। आइए अब हम बताते हैं आपको, इसके आगे LV को ही बदल सकते हैं। LV इक्वल टू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल, किसमें पर मोल में, पर ग्राम को पर मोल में हम लोग लिख सकते हैं। इसका दो वैल्यू अलग अलग होता है, तो क्या करेंगे इसके लिए KB का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए MRT स्क्वायर, M का मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000 LV, मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ ऊपर वाले में, वेयर M इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहां सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट है
चलिए इसको जल्दी लिखिए। आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू खत्म हो गया, यानी कहिए तो बॉइलिंग पॉइंट खत्म हो गया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो आपका टॉपिक था, हेडिंग था, वो फिनिश हो गया। अब इस पे हम सवाल करवाएंगे, सवाल करवाते हैं अभी, उसके बाद फिर हम अगला क्लास स्टार्ट करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी इसके नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर होगा वो पॉइंट नंबर लगता है कि 7 होगा। आप लोग बता दीजिएगा कि पॉइंट नंबर टॉपिक में कितना नंबर है, जल्दी इसको लिखिए। हम इस पे मोमेंटम बताएंगे आपको, यानी बॉल एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट मेरा फिनिश। इसका नोमेंकल आप एनसीईआरटी और जाकर के प्रदीप के बुक या दिनेश के बुक जो बच्चे रखते हैं उसमें लिखा हुआ है, बनाइएगा। ओपी टंडन भी पलट के बनाइएगा, उसमें भी लिखा हुआ है। हाँ एम मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिए, कब? जब हमारा उसको पर मोल में बदलना था तब। एम मॉलिक्यूलर वेट है, क्योंकि सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना केबी का वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ क्या किया, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई किया। एलवी जो होगा वो एलवी लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, एलवी लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम। हाँ पर ग्राम में होगा तो सर एम नहीं लगेगा ना, एम नहीं लगेगा उसमें, हाँ सिर्फ आरटी स्क्वायर होगा। और जहां उसको मोल में कन्वर्जन करिएगा तो एम लाना पड़ेगा, एम लाना पड़ेगा आपको ऊपर में। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कुछ लिख रहे हैं आपके लिए सवाल बताने से पहले। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट किए हैं, डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू एम। पता है डेल्टा टीवी केबी एम पता है आपको। और हम लोग कैलकुलेट किए हैं डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट, ये भी पता है आपको। तीसरा फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट किए हैं डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इनटू मोलारिटी, तो इसका वैल्यू रहिए ए वेट ऑफ सॉल्यूट 1000, जिसको ग्राम में रहता था उसको केजी में बदलने के लिए, बाय एम इनटू बी, एम मॉलिक्यूलर वेट, B weight of solvent, A weight of solute, Kb molar elevation constant। अब हम इसी फॉर्मूला में कलाकारी कर रहे हैं। हमको अगर इसको लिखना है तो ऊपर भी हम लिख सकते हैं इसी फॉर्मूला को ऐसे, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू ए इंटू 1000 बाई एम इंटू बी। यही फॉर्मूला है जो ये है। चलिए अब हमको लिखना क्या है, जो देखिए मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालना रहता है तब क्या करेंगे, m इक्वल टू केवी इंटू ए इंटू 1000 भागा, इसको निकल जाएंगे डेल्टा टीवी इंटू बी, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तब। जल्दी आप लोग लिखिए इसको। जल्दी लिखो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जल्दी लिखो।
अब देखो अगर बी हमें निकालना है तो बी इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, के बी इंटू ए कहा जा भागा एम इंटू डेल्टा टीवी। बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमें के बी निकालना है तो के बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, बी इंटू एम इंटू डेल्टा टीवी भागा ए इंटू 1000। अगर हमें ए का वैल्यू निकालना है, ए वाला, तो ए इक्वल टू बी इंटू एम इंटू डेल्टा टीवी के बी इंटू 1000। तो इतना फॉर्मूला हमने आपको सिखाया। अब हम इस पे एक सवाल बताते हैं और वो सवाल आपके बुक में दिया हुआ है। सवाल जैसे ही पलटिएगा उसमें सारा सवाल मिल जाएगा। एक चीज ध्यान रहे, अगर सॉल्यूट का यूनिट केजी में दिया हुआ है तब हम उसको बदलेंगे नहीं, और अगर ग्राम में दिया हुआ है तो हमको बदलना पड़ेगा। जितना में है उतना में डिवाइड करके हमको चेंज करना पड़ेगा केजी में। समझ गए बात को? यही बात को याद रखना है। देखिए यहां हम केजी में कन्वर्ट कर चुके हैं सबको, तो जब केजी में कन्वर्ट रहेगा तो बस उसका वही वैल्यू बिठा देंगे। 1000 से हमें मल्टीप्लाई करने की फिर आवश्यकता या डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए हम सवाल लिखते हैं। कुछ जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो हम आपके लिए लिख रहे हैं। वेयर ए इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये हमेशा केजी में रहेगा, बाबू याद रखिएगा। ग्राम में दिया हुआ केजी में बदलना पड़ेगा। एम आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यहां जो एम है ना उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। आइए हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, मतलब एक सवाल लिख रहे हैं। फॉर्मूला तो लिख ही दिए, सवाल लिख रहे हैं। क्या सवाल लिख रहे हैं जो देखिएगा। सवाल लिख रहे हैं 50 ग्राम ऑफ यूरिया, मतलब 50 ग्राम जो यूरिया है, डिसॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कितना में डिसॉल्व हो रहा है, 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को कह देगा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को इबलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसी को कह देगा एलिवेशन मोलर कांस्टेंट या कांस्टेंट मोलर एलिवेशन। लैंग्वेज को बदल देगा, याद रखना है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एज 15 या 0.52 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। देखिए डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, कंफ्यूजन नहीं होना है। जो वैल्यू है वही बिठाएंगे, कन्वर्ट नहीं करना हमें। एंड बॉइलिंग पॉइंट
वेसन, बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन, एच, (52) के, इसका यूनिट सिर्फ के होगा, डेल्टा के का। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। बहुत आसान सवाल है, आप जल्दी लिखिए। सवाल पढ़िए, एक का लाइन दिया हुआ है, सवाल को पहले लिख लीजिए। हम सवाल तुरंत फॉर्मूला पे आपको बताते हैं। चलिए, सवाल आप लोग लिख लिए होंगे, तो अब हम सवाल को बताते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे, जो जो सवाल में दिया हुआ है उसको गिवन डेटा को लिखेंगे। तो ऊपर लिखेंगे हम लोग गिवन डेटा। क्या लिखेंगे? सवाल को पढ़िए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। 50 ग्राम यूरिया है, वो डिजॉल्व कितना में हो रहा है? 250 ग्राम ऑफ क्या? सॉल्वेंट में। थोड़ा है ना वो, वहां भी ग्राम केजी में बदलना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हम लोग रेडीमेड अपनाए ही हैं। आइए, तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। 50 ग्राम यूरिया है, जो 200 मतलब 50 ग्राम में डिजॉल्व जाके हो रहा है। चलिए, तब ए का वैल्यू, जो वेट ऑफ सॉल्यूट था वो ए था, कितना है? 50 ग्राम, कॉमा कितना में जा रहा है? सॉल्वेंट में, यानी केवी ना 250, यानी बी का वैल्यू, जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है उसका वैल्यू 250 ग्राम। आगे बढ़िए। द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज 0.52 डिग्री सी केजी पर मोल। इसको केल्विन केजी पर मोल में लिख सकता है, या सिर्फ मोलालिटी भी लिख सकता है। इसको मोलालिटी इनवर्स ऐसे भी लिख सकता है सवाल में। चलिए, तो इसका केवी का वैल्यू हमें कितना है? 0.52 डिग्री सी केजी पर मोल, यह वैल्यू है हमारा केवी का। आगे बढ़िएगा तो क्या हुआ है? एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का रहा है। एलिवेशन ही बॉइलिंग पॉइंट नहीं कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कर रहा है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन में डाले, है ना, जिससे आपको वो कंफ्यूज कर सके। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कितना? 52। तो क्या करेंगे हम लोग? डेल्टा टीवी कितना है बाबू? 52 केल्विन। इसका यूनिट केल्विन होता है। चलिए, सब कुछ तो सवाल में हमें मिल गया। तो सवाल में जब मिल गया तो हम लोग फॉर्मूला एक क्या पढ़ के आए थे? फॉर्मूला एक पढ़ के आए थे, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू ए इंटू 1000 भागा एम इंटू बी। तो बस कलाकारी करना है। फॉर्मूला रेजिमेंट हम ये वाला भी लिखवाए हैं आपके कॉपी में। मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है, यानी हमें एम का वैल्यू क्या करना है? निकालना पड़ेगा। यूरिया है तो हमको तो पता है यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, लेकिन इसके अनुसार हमको यूरिया का वेट निकालना है ना। तो चलिए क्या करेंगे? एम को इधर ले आइए, केवी इंटू ए इंटू 1000 भागा डेल्टा टीवी इंटू बी। सवाल को सॉल्व करिए आप। केवी दिया हुआ है 0.52 इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ है 50 ग्राम इंटू 1000। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्राम में 1000 रहने दीजिएगा तो
अब केजी में आप रुपये बदल जाएगा, 1000 भागा डेल्टा टीवी 52 इंटू बी का वैल्यू 250। आप इसको सॉल्व करिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, यानी 0.52 इंटू, एक चीज करो इसको इंटू करो, नहीं तो तुम लोग समझ जाएगा, पॉइंट है, दशमलव है, इतना तुम लोग जो है समझदार है। बाई 50 इंटू 100, ऊपर बच जाएगा और नीचे बच जाएगा 52 इंटू 25। सॉल्व करिए इसको और आंसर निकालिए मॉलिक्यूलर वेट का, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी। इसका यूनिट आंसर जो आएगा वो आप सॉल्व करके घर से लिख लीजिएगा। हाँ बोलो। ना ना सॉल्यूट को कभी नहीं, आप सिर्फ भूल रहे हैं जी। मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है भाई, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट ना, इन केजी। तो ये मोलालिटी का ही रेशियो है ए और बी, देखिए ना। हाँ तो ऑलवेज सॉल्वेंट केजी में रहता है, सॉल्यूट को बदलने की जरूरत नहीं है। सॉल्वेंट अगर ग्राम में है तो केजी में बदल देंगे, और अगर हमारा सॉल्वेंट क्वेश्चन में ही केजी में दिया हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगा। समझ गए ना, यही काम किए हैं हम। तो आप लिख लीजिए इसको, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे यानी कल। इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा और ग्रुप में सेंड कीजिएगा, और जो सारे बच्चे हैं उसको बोलिए क्लास में ऐड हो जाए। क्लास नहीं करेगा फिर दिक्कत होगा, क्योंकि हम इसके बाद ऑफलाइन क्लास न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। जब भी हम लोग का कोचिंग खुलेगा तो कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर यही चीज फिर से हम लोग को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाएंगे, तो भूल है, वो नहीं पढ़ाने वाले हैं। हम पढ़ाएंगे केमिकल काइनेटिक्स, यानी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2। हमको इसको दशहरा तक फिजिकल केमिस्ट्री समाप्त करना है, तो फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग दशहरा के टाइम तक फिजिकल केमिस्ट्री फिनिश रखेंगे। बचेगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक भी आपका चल रहा है, इनऑर्गेनिक भी चलेगा। तो जो बच्चे सोच रहे होंगे कि हम क्लास नहीं कर रहे हैं, सर आएंगे ऑफलाइन में भी यही पढ़ाएंगे, वो गलत बात सोच रहे हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। चलिए आंसर लिख लीजिएगा, सॉल्व करना है सिर्फ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।